वाले लोग कौन कौन है? हाथ उठाना।
अच्छा ठीक है। और इसमें जिन्होंने भट्टी कर ली है, जिन लोगों ने भट्टी की है वो कौन कौन? आप गिलें से गीता पाता लगाइए। हाँ 5 लोगों ने भट्टी की है बस। हाँ एक मात्र हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में 6 और कौन? इतना है 7 भट्टी की बाबा। अभी और जाने वाले हैं। अभी जाने वाले हैं बाबा। ये भी जो कभी जो कोर्स किया ना 4-5 यूजर हो रहे हैं बैठे रहेंगे। अच्छा और बाहर से कितने लोग आए? बीजिंग से बाहर से हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 बाहर से हैं, बाकी सब बीजिंग के। तो इतनी जल्दी संख्या बहुत बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ बी के सेंटर भी नहीं है। पहला संदेश किसने दिया था? पहले संदेश जिससे सहमत थी नवीन भाई ना भी आगे वहाँ है माता जी है वो। कहाँ है? सरस्वती बहन उसकी भाभी बड़ी भाभी है। बड़ी भाभी सरस्वती की भाभी ने जो नहीं है। करके आई हाँ अच्छा अच्छा। और यहाँ आकर उसने उसके भाई लोग बहन को भट्टी क्लास करने के लिए बुलाया था। सरस्वती की भाभी वो कहाँ की रहने वाली है? यहीं रहती है गेजिंग। उसने नवीन को बुलाया है? नवीन भाई जी को नवीन को बुलाया। अच्छा अच्छा अभी वो अच्छा ये फिर इतनी आती है कि हम पहले कभी बी के रहे होंगे? नहीं आती है। पहले पूर्व जन्म में कभी बी के रहे होंगे ऐसा लगता है। पहले तो लगता है प्राइमरी स्कूल पढ़े बगैर ऊंचे क्लास में कौन कोई जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं तो जो पुरानी दीदी दादियां और दादाएं हैं वो इस ज्ञान को नहीं पकड़ पा रहे हैं, एडवांस ज्ञान को। और आप लोगों ने पकड़ लिया, बड़ी बात है ना। बाबा ये वैष्णव धर्म में ये त्रिशूल से ऐसे वाला धार में दाम करके आग में लगा करके दाम देता है, उसका मतलब क्या है? ये जो वैष्णव संप्रदाय है ना, हाँ तो जब गुरु मंत्र वगैरह देते हैं हाँ तो वो लोहे का एक होता है, वो का चिन्ह होता है, शंख का चिन्ह नहीं होता क्या? हाँ वो गर्म करके तो यहाँ छापा लगा देता है। तो उसका बेहद में क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? बेहद में छापा लगाते हैं। नहीं क्या अर्थ है? ना त्रिशूल का लगाते हैं। त्रिशूल तो वास्तव में ब्रह्मा विष्णु शंकर की छाप लग जानी चाहिए। जिसकी बुद्धि में ब्रह्मा कौन है, विष्णु का पाठधारी कौन है, शंकर का पाठधारी इस संसार में कौन है, ये 3 पाठधारी कौन है जिन्होंने संसार के ऊपर विजय प्राप्त की है, जिनकी यादगार में हमारा तिरंगा झंडा बना हुआ है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा।
विश्व विजय करके दिखलावे, ये छाप बुद्धि में लगनी चाहिए कि नहीं सही है? तो वो स्थूल रूप में छाप लगा देते हैं, लेकिन लगनी कहाँ चाहिए स्मृति में लगना है? ज्ञान प्रश्नोत्तर करना होता तब आप प्रश्न करें। प्रश्न हाँ। बाबा वेदांती माता अभी कहाँ है, अब कब बाहर आएगी? वेदांती माता का मैं क्या लेने देना, क्या होगा? अब बाहर आई है? बताओ वेदांती माता का नाम क्यों उठाया? और इतनी माताएं, ढेर सारी माताएं हैं, उनका नाम क्यों नहीं उठाया? बताते यार, जल्दी जल्दी करो। पता नहीं हैं? कहाँ है, पता आपने वेदांती माता का ही नाम क्यों उठाया? और माताएं हैं, उनका नाम क्यों नहीं उठाया? बोलो, पकड़े गए यार। बताओ हैं? माता जी कह रही है लक्ष्मी बनेगी ना, इसलिए लक्ष्मी बनेगी, क्या प्रूफ? बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। फिर कोई प्रूफ है? प्रूफ कुछ भी नहीं, बस सुनी सुनाई बात है। सत्यवचन महाराज हैं? मुरली में क्या सुना? मुरली में तो ऐसा कहीं वेदांती का नाम नहीं आया। कहीं आया है? वेदांती का तो नाम नहीं आया। सिर्फ इतना नाम आया है कि वेदांती, ये वेदांती बच्ची जो है, इसने गीता का भगवान कृष्ण को नहीं लिखा, शिव बाबा लिख दिया है, इसलिए एग्जामिनर ने इसको फेल कर दिया। बच्ची ने तो सही बात लिखी थी, फिर भी इसको फेल कर दिया। तो इस सिलसिले में तो वेदांती बहन का नाम आया है। एक मुरली में ये तो कर रहा है, इनका ये बहन का नाम पहले रंजना था, तो ब्रह्मावा के संग में जब विवाह थे तो उन्होंने ये कहा था कि ये कन्या वेदों का अंत करने वाली बनेगी, तो ठीक है, वेदांती नाम रखा है। ठीक है, वेदों का अंत करने वाली बनेगी तो वेदों का अंत करने वाली बने, वेद शास्त्रों का अंत कर दे। किया तो है नहीं अभी, तो हम क्यों माने वेदांती? करने वाले हैं? करने वाले ये वेदों शास्त्रों का अंत करे तो वेदांती माने, अभी तो नहीं किया। अभी कभी किया नहीं। हाँ, फिर तो आएगी पूछ रहे ना, इसीलिए क्या आएगी? आएगी पूछ रहे ना। आएगी को गई कहाँ? वो तो ज्ञान में चल रही है, बेसिक ज्ञान में चल रही है, एडवांस में तो नहीं है। प्राइमरी स्कूल में पढ़ रही है। एडवांस में कब आएगी? जब आप आवाहन करेंगे तो विजय माला की हेड आएगी, वेदांती आएगी कि नहीं आएगी ये तो पता नहीं। विजय माला है वो अपने संगी साथियों के साथ आ जाएगी। बाबा क्या गीता पाठशाला में कोई भाई लोग बैठ सकते हैं? क्या वही लोग कन्या माताओं को ईश्वरीय ज्ञान दे सकते हैं? भाई लोगों को तो दुर्योधन तो शासन बता दिया, पहले प्रैक्टिकल में अपने चलन को तो सुधारे, फिर उसके बाद दूसरों को ज्ञान दे। एक माताओं को निमित्त बनाया है। निमित्त किसको बनाया है? गीता पाठशाला चलाने के लिए निमित्त किसको बनाया है? कन्या माताओं को कलश देते हैं। भाइयों को कलश कहाँ दिया है? शास्त्रों में भी कलश किसको दिया गया? लक्ष्मी माता को कलश दिया गया। घाटा बन गया है, हैं? अभी हमने सिक्किम में सुना है बाबा कि 2012 में बहुत बड़ा प्रलय होने वाला है, क्या ये सच है? अभी आदमी बोल रहे हैं गंगटोक में, इधर उधर। एक तो हुई सुनी सुनाई बात जी, सुनी सुनाई बात, चाहे वो अखबारों में सुनी गई हो, पढ़ी गई हो, चाहे वो टीवी में सुनी गई हो, जो भी सुनाया है वो तो मनुष्यों ने ही सुनाया होगा।
और मनुष्य तो विकारी बुद्धि होता है कि निर्विकारी होता है? विकारी बुद्धि। विकारी बुद्धि होता है। तो जो भी विकारी बुद्धि जो भी सुनाएगा तो वो सच्ची बात तो हो नहीं सकती। हाँ, जिन्होंने ये बात फैलाई है कि 2012 में पृथ्वी की धुरी चेंज हो जाएगी, वो स्थूल पृथ्वी की बात नहीं है। क्या हो? जैसे पृथ्वी है, जल है, वायु है, इनके मानिंद सूक्ष्म देवताएं हैं। सूक्ष्म जो देवताएं हैं, जो सूक्ष्म स्टेज वाले हैं, आत्मिक स्थिति पहले पहले धारण करते हैं, वो देवात्माओं के आधार पर दुनिया चलती है। ये जगतमयी जो दुनिया है, इतनी बड़ी पसारा फैली हुई है, इसका परिवर्तन चैतन्य करेगा या जड़ करेगा? चैतन्य करता है। तो वो चैतन्य आत्माओं में एक पृथ्वी भी एक माता है। पृथ्वी को वैसे भी क्या कहते हैं? माता कहते हैं। तो कोई माता है, मोस्टली हमारे ज्ञान में ही चलने वाली कोई माता है जो पृथ्वी माता का पार्ट बजाती है। पहले पहले वो असुरों की तरफ मुड़ जाती है। क्या? हाँ, सारे जगत की माता है ना। पृथ्वी माता सारे जगत की है या थोड़ों की है? सारे जगत की माता है। तो सारे जगत में तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आ जाते हैं। तो असुरों की भी माता है और देवताओं की भी माता है। अब आज की दुनिया कौन से युग है? कलयुग है। तो कलयुग में माताएं जो है आसुरी बच्चों की तरफ मुड़ जाती हैं या दैवत्व वाले जो बच्चे होते हैं उनकी मुट्ठी में रहती है? आसुरी बच्चे उन्हें अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। तो धुरी अभी दूसरी तरफ है पृथ्वी की। ये पृथ्वी की धुरी चेंज होने वाली है। आखिरी बच्चों की तरफ से पृथ्वी किस तरफ आ जाएगी? देवताओं की तरफ आ जाएगी। ये परिवर्तन होगा। बाकी ऐसे नहीं है कि सारी दुनिया का विनाश 2012 में हो जाएगा। वेदांती माता विजय माला अर्थात कन्या माताओं को लेकर आएगी, तो रुद्रमाला और विजय माला के बीच में ईश्वरीय ज्ञान के बीच नाम नहीं ले बहुत बड़ा नाम तब तक नहीं ले सकते जब तक आप साबित नहीं कर सकते। बहुत बड़ा विजय माला की हेड बोलिए। बीच में हाँ, विजय माला की हेड, विजय माला और रुद्रमाला के बीच में विजय माला की हेड जब विजय माला को लेकर के प्रत्यक्ष होगी, हाँ, तो क्या पूछ रहे हैं? रुद्रमाला के जो हेड है प्लस उनके जो बच्चे हैं और विजय माला की जो हेड है उनके जो है, तो उनके बीच में क्या होगा? जो क्या होगा? मेल होगा और क्या होगा? नंबरवार मेल होगा। रुद्रमाला के मण के विजय माला में ऐड किए जाएंगे। एक साथ ऐड थोड़े ही होंगे, धीरे धीरे करके ऐड होते रहेंगे। ऐड करने का अर्थ पूछ रहे हैं, ऐड करने का अर्थ क्या है? क्या ऐड होगा? एडवांस ज्ञान है वो धारण करें और जो प्योरिटी की पावर है ये धारण करें। तो कि वो माला उसको पहनाएगी। हाँ जी, जो स्वयंवर में दिखाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। कि दुल्हन आ रही है वो माला उसको पहनाएगी। वो माला की बात नहीं है। माला है विजय माला। इनको विकारों पर विजय पानी है तो वो विजय माला हो गई और वो ज्ञान की माला है। ज्ञान रत्नों की माला है। ज्ञान रत्न धारण करे। ये पृथ्वी का आयु 2800 शताब्दी चल रही है,
29वीं शताब्दी जाने से पहले ये नष्ट होगा क्या नष्ट होगा? पृथ्वी में, और अरे फिर ये शुरू तो होगा। सीधी सी बात है, 100 वर्ष का संगम युग बता दिया ना। जी तो जब तक 100 वर्ष का संगम युग पूरा ना हो तो तब तक पहले से ही स्थापना और विनाश का काम पूरा कैसे हो जाएगा? 100 वर्ष का संगम पूरा होगा तो स्थापना भी पूरी होगी और विनाश का काम भी पूरा हो जाएगा। तो कुछ करने को रहेगा ही नहीं, नई दुनिया शुरू हो जाएगी। हाँ? मन में डाउट है उसको भी हमें बाबा अब इनका भी हस्ताक्षर किया नहीं हुआ, ये तो अगली बार पूछा था। ये तो यहाँ की भाषा है। बाबा ये तो यहाँ के शहरों के शब्द ही निराले हैं। जल सिंह है बाबा। सिंह नाम का कोई जल राजा सिंह। था। जल सिंह है, हाँ, जल माना राजा गैल माने राजा। जी। हिंदी में तो गैल रास्ते को कहा जाता है। जल सिंह है। जल सिंह कोई आदमी का नाम राजा के नाम का रखा है। जल माना राजा है, सिंह माना वो, गैल माने क्या होता है? जल माना राजा होता है। इसका कोई नाम लौकिक नाम है, लौकिक राजा के नाम पर रख दिया गया। जल सिंह है, सिंह माना वो उत्पादन होने वाली जमीन है। राजा का बारिश हुई, फल फूल वो बात बगीचा। बात मिलती नहीं है। ये बाबा यहाँ की जो भाषा है ना, जो लोकल भाषा, हाँ। ये उस भाषा में गैल्सिंग है ना, जो गेजिंग बुद्धिस्ट वर्ड है। तो ये बुद्धिस्ट वर्ड है। तो उसका असर जहाँ खूब फल फूल मतलब पैदा होता है जिस जमीन में, फल फूल अनाज, एक होती है बंजर भूमि, हाँ। एक होती है काफी उत्पादक भूमि। वो उत्पादन भूमि का नाम ही सिंह है। सिंह, जल माना राजा, सिंह माना और जो राजाओं की भूमि जहाँ खूब फल फूल बगीचा ये सब होता है उसका नाम है। अब गीजिंग में तो न तो सिंह आता है न तो गैल आता है। ये तो बुद्धिस्ट वर्ड है ना। गैल भी नहीं आ रहा है, सिंह भी नहीं आ रहा है। चलो फिर इसको तो बाद में उठाएंगे। मुरली को पढ़ लो। और सुदर्शन चक्र है, विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। वो उनको समझ नहीं सकता है वो है? तो अर्थ क्या है सुदर्शन चक्र दिखाने के लिए? अर्थ क्या हो? स्व माने आत्मा, दर्शन माने देखना, चक्र माने 84 का चक्र, माने जो भी आत्माएं हैं अपने अनेक जन्मों के मनन चिंतन मंथन के बारे में बुद्धि लगाती हैं, उन आत्माओं में विष्णु सबसे आगे गया, इसलिए उसको सुदर्शन चक्र दे दिया। शंख भी है, शंख भी दे दिए। शंख है चारों तरफ आवाज फैलाना। शंख बजाएंगे तो चारों तरफ आवाज बराबर बराबर जाएगी, कहीं दिशा में कम जाएगी, बराबर जाएगी। तो शंखनाद करना हमारे चारों ओर आवाज फैलाना। माला भी है, माला भी है। मालाएं तो अभी बताई ना, ये गुण रत्नों की मालाएं हैं, ज्ञान रत्नों की मालाएं हैं, विजय की मालाएं हैं। बाकी फूल माला की तो कोई बात ही नहीं है। विष्णु को जो ढेर सारा ताम झाम दिखाया है, ऐसा ताम झाम कोई ब्राह्मण पहनना पसंद करेगा क्या? वो बेटा को 4 हाथ दिखाया और राम को 2 हाथ दिखाया, वो तो एक ही तो राम कोई विष्णु थोड़े ही है। राम तो अकेले भी रहे। सीता जी जंगल में चली गई, रावण के यहाँ चली गई, तो राम अकेले रहे या मिलकर के रहे? तो अकेले रहे। विष्णु का तो
साथ रहने का यादगार है। और विष्णु कोई अकेली राम की आत्मा नहीं है। विष्णु का जो पार्ट है वो तो 4 आत्माओं का पार्ट है, कॉम्बिनेशन है 5 का। राम और कृष्ण की आत्माएं और राम कृष्ण के साथ उनकी सहयोगी शक्तियां। राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ राधा। इसलिए 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं विष्णु के रूप में। चारों आत्माओं का स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन हो जाता है, मिलकर के एक स्वभाव संस्कार वाली हो जाती है। इसलिए विष्णु कहा जाता है। विष्णु का अर्थ क्या है? हाँ, चारों आत्माएं ऐसा पुरुषार्थ करती हैं कि उनमें विषय विकारों का नाम निशान भी नहीं रह जाता, इसलिए नाम पड़ गया विष्णु। देखो कितना अंतर है। शंकर जी को तो विष पीते ही हुए दिखाया जाता है और विष्णु को विषय विकारों का नाम निशान भी नहीं। और ब्रह्मा तो दाढ़ी मूछ वाला है ही है, नीचे तबक्के में दिखाया जाता है। ब्रह्मा की तो पूजा भी नहीं होती है, मंदिर भी नहीं बनते, मूर्तियां भी नहीं बनती, उनकी तो बात ही छोड़ दो। पतित आत्मा तो नए दुनिया में जा नहीं सकता। तो बाबा ने बोला एक को भी नहीं छोड़ेंगे, थप्पड़ मार के भी ले जाएंगे, बोला है बाबा ने। सबको थोड़े थप्पड़ मार के ले जाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे वो तो मान सम्मान से जाएंगे। धर्मराज की सजाएं सब थोड़े ही खाएंगे। जो ठीक से पुरुषार्थ नहीं करेंगे वो धर्मराज सजाएं खाएंगे, जबरदस्ती उनको ले जाएंगे। नहीं आने से भी वो भी कर जाएगा, ज्ञान में नहीं आने से जो ज्ञान में आए या ना आए, पुरुषार्थ करे या न करे, बाप को पहचाने या न पहचाने, परम धाम वापस सबको ले जाएगा, किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। इस दुनिया में रह के क्या करेंगे? इस दुनिया की तो उथल पथल होनी है। जो अणु जहां से अपना साइकिल लगाना शुरू करता है वहीं पहुंचेगा। ऐसे नहीं गीजिंग का ये पहाड़ यूं ऐसे ही बना रहेगा विनाश होने की टाइम। ये बाबा, हाँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहता है। नहीं नहीं, वो चैतन्य चीज है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह ये जड़ चीज है। अरे जड़ में और चैतन्य में अंतर होगा कि नहीं होगा? वो जड़ सूर्य है और वो चैतन्य सूर्य है, वो जड़ चंद्रमा है और ब्रह्मा बाबा चैतन्य चंद्रमा है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये जड़ भी है और चैतन्य भी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को हम चैतन्य कहेंगे। गीता पाठशाला पूछे हो, यहाँ गीता पाठशाला है तो विशेष करके पूरे नियम सबको मालूम नहीं होते हैं क्लास करने के। जैसे मोस्टली करके अपने अपने घरों में ही क्लास करते हैं, तो वो कैसे, क्या उसकी मान्यता होगी कि नहीं होगी कि क्लास में कितने दिन में आना होता है ना, वो सब इधर। दूर वाले कभी कभी आए तो भी चलेगा। हाँ जी। मान लो 10-15 किलोमीटर दूर रहते हैं तो रोज तो नहीं आ सकते गीता पाठशाला में। तो महीने में 2 बार भी अगर आते हैं, 4 बार भी आते हैं तो बहुत है। लेकिन एक अपना नियम बांध लें कि हमें 4 बार आना ही आना है।
या 2 बार आना ही आना है, माने रेगुलरिटी होनी चाहिए। 15 दिन में आए लेकिन रेगुलरिटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी भी हो और पंक्चुअलिटी भी हो। पंक्चुअल माने फिक्स टाइम पर आए, ये नहीं क्लास शुरू हो गया, क्लास खत्म हो गया, फिर साइन करके चले गए, उसको पंक्चुअल नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे अभी लांगलंग बोल की जगह है ना, यहाँ से कितना किलोमीटर है बेटा? 3-4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर है। हाँ तो वहाँ अभी भर्ती तो नहीं किया सभी ने, हाँ ये सारे लांगलंग के ही हैं जिसमें अभी ये जिसमें बैठे हैं, हाँ हाँ, ये सब लांगलंग के जिन्होंने भर्ती नहीं की है वो सब वहाँ के। मोस्टली हाँ जी लांगलंग के हैं। और यहाँ के 3 हैं पास के बिल्कुल, ये युगल है, एक ये भाई है, वो माता जी कन्या है, तो ये जल्दी करते हैं। लेकिन लांगलंग वाले भर्ती नहीं किए अभी, फिर भी वहाँ दूर होने की भर्ती नहीं की है, लेकिन क्लास तो रोज कर सकते हैं। डेली चल रही है, डेली चलती है बिल्कुल रेगुलर। हाँ जी तो वहाँ भाई नियमित है ये, और युगल भी है, इनकी वो बहन है ये अमृता है। तो अब वहाँ क्लास तो चल रही है, रजिस्टर भी दे दिया था पिछली बार, तो भर्ती करके ही तो पूरा वगैरह झंडा वगैरह या जो बोर्ड वगैरह तो वहाँ हो सकता है ना, झंडा है जैसे बोर्ड वगैरह है, हाँ तो भर्ती करके ही होगा ना। भर्ती करने के बाद ही झंडा लगेगा, बाबू बोल रहे हैं। गीता पाठशाला में वहाँ पर लांगलंग में, वहाँ लांगलंग में यहाँ रोज क्लास होता है बाबा, वहाँ रोज होता है, यहाँ रोज नहीं होता है। यहाँ भी होता है। अच्छा दोनों जगह क्लास हो रहा है, लेकिन वहाँ भर्ती नहीं की है। भर्ती नहीं की है, लेकिन रजिस्टर दे दिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं, अपना झंडा भी लगा सकते हैं, अच्छा चित्र भी लगा सकते हैं, अच्छा जी, क्लास भी रोज करें, बिल्कुल कर रहे हैं हाँ, लेकिन भर्ती करने का अपना महत्व है। भर्ती करना माना बाबा का बच्चा बनना, एक जैसे मोहर लग जाती है। जैसे 9 महीने पेट में बच्चा पकता है, फिर बाद में पैदा होता है, पैदा जब तक नहीं हुआ है पेट में है तब थोड़ी कहा जाएगा बाप का बच्चा, बाहर आता है तो बच्चा कहा जाता है। ऐसे यहाँ भी है, एक दिन आना एक दिन जाना, 7 दिन की बच्ची, 9 दिन वहाँ पकते हैं ज्ञान योग की भट्ठी में, फिर निश्चय बुद्धि होके निकलते हैं। पक्का निश्चय बैठ जाता है कि हाँ बाबा आया हुआ है, किस रूप में आया हुआ है, कहाँ आया हुआ है, नाम रूप गुण धाम क्या है, वो बुद्धि में बैठ जाता है, पक्का हो जाता है, तो बाप का बच्चा बन जाता है। बाबा ये जब बच्चा भर्ती नहीं करने से भर्ती करने से पहले वो पत्र लिख सकते कि नहीं लिख सकते बाबा को? किसको लिखेंगे? बाबा को किसको लिखेंगे? बाबा कैसे मानेंगे बाबा बच्चा है? बाबा जो ज्ञान में चलते उसको बाबा को कैसे पता चलेगा बाबा का बच्चा है? बाप का बच्चा बाप के घर में जाके जन्म लेगा तभी तो बच्चा कहा जाएगा, घर में जन्म लिया नहीं और बच्चा हो गया। अब इससे पहले कोई नहीं लिख सकते, पहले घर में जाके जन्म तो ले। और बाबा जो बाबा को उसमें लिखने में खाता में रजिस्टर में लिखने से वो बीके लिखें या पीबी के लिखें? वो तो बाबा ने करने से पहले तो बाबा ने वाणी में मुरली में बताया हुआ है कि तुम बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारी या ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय लिखते हो ये रंग है, तुमको लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। पिता लिखना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी, माँ बाप दोनों के बच्चे हैं, अकेली माँ के बच्चा कोई अपने को नहीं। जैसे एक कैसेट में बाबा ने बोला, पूरे की कैसेट में बोला है ना कि जो भाई बहन कोर्स क्लास कर लेते हैं लेकिन भर्ती नहीं की है तो वो सिग्नेचर जब करेंगे तो बीके लिखेंगे, और जो भर्ती कर चुके हैं वो पीबीके लिखेंगे, और जो बिल्कुल नए आए हैं जस्ट कोर्स वगैरह भी नहीं किया है तो वो खाली सिग्नेचर करेंगे। जो बीके में चल रहे हैं, नहीं जो नए हैं जैसे जो बीके में चल रहे हैं और उन्होंने मुरली पढ़ ली, मुरली उनके सामने आ गई कि तुम बच्चों को ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं लिखना चाहिए, तुम बच्चों को लिखना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, और उसने लिखना शुरू कर दिया तो हम ये कहेंगे तुमने राम लिख दिया।
यही बात हुआ ना बाबा, जो समझो कि एक भाई था मेरे लिख सकता है, हाँ, लेकिन फिर मना उसे कर दिया, परिचय भी तो होना चाहिए। हाँ, लेकिन वही बात। वो लिखना शुरू कर दिया, हाँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमार। अब उससे पूछा जाए कि तुम्हारी ब्रह्मा कौन है और तुम्हारा प्रजापिता कौन है, तो मोबाइल से वो पड़ जाएंगे। तो पक्की बात तो नहीं हुई। नहीं तो लिख सकते हैं, आएगा क्या लिखने जब जानते नहीं है। जानते यहाँ तो जान करके मानना है ना। भक्ति करने के बाद तो पता चल जाता है भक्ति के बाद कि ब्रह्मा कौन है और प्रजापिता कौन है। ये थोड़ा कोर्स कराने में थोड़ा कोई आकर बोलते तो पहले से तुम प्रजापिता ही लिखना है, ब्रह्मा कुमार कुमारी। कोई आकर लिखता है कि भाई प्रजापिता नहीं लिखो, तुम अभी ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखो। इसमें दो में टक्कर हो रहा है ना बाबा। कल क्या बात है, जान करके मान करके चलना चाहिए ना। करने के बिना जाने और माने ऐसे ही चलता रहे तो उसको तो क्या कहेंगे। जानना भी है, मानना भी है और प्रैक्टिकल में करना भी है। तुमने लिखना तो शुरू कर दिया प्रजापिता ब्रह्मा कुमार। हाँ जी। फिर किसी ने पूछा कौन है प्रजापिता, तो चुप, फायदा क्या हुआ। ये जो आदमी मनुष्य के अलावा पशु पक्षी भी है, ये भी आत्मा है। और इस आत्मा का क्या होगा जब प्रलय होगा, शांति काम करेंगे। ये आत्मा नहीं है, आत्मा है तो परिणाम नहीं जाएंगे। जाना तो होगा। फिर वो जड़ तो मैं आत्मा है, और हम मनुष्य जो है वो ज्यादा चैतन्य है। वो ज्यादा जल्दी रहेगी फिर दोबारा भी। जड़ जंतु जो है, वो जो पेड़ पौधे हैं, उनमें भी आत्मा है। उन पेड़ पौधों की आत्मा भी कोई टाइम आएगा कि ये यहाँ से बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। कोई जड़ जंतु नहीं रहेंगे इधर। हाँ, जड़ तुम्हारी आत्माएं नीचे नीचे की ओर रहेंगी, पृथ्वी की ओर। और जो जितनी ज्यादा चैतन्य है वो उतना ही ऊपर ऊपर की ओर, पृथ्वी के वायुमंडल से परे। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई आत्मा परमधाम वापस नहीं जाएंगी। जो भी चैतन्य है सबको वापस जाना है। तो सती युग में ही ना मंदिर के बानी में बुलाए आपने। सती युग में एक नाग के वातावरण एक मौसम होता है। सती युग में एक नाग के वातावरण होता है। 1 लाख जनसंख्या होती है। एक ही तरह की एक समान का वायुमंडल सब कुछ होगा सती युग में। और रात दिन नहीं होता है, सब बुलाए ना। ठीक है। और रात दिन कब से जाएगा? रात दिन द्वापर युग से। बाबा ये सत्ययुग में जो देवी देवता है वो क्या चीज से सवार करेंगे आगे है? ये कैसे सवार करेंगे, जैसा इधर उधर जाना वो क्या चीज से जाएगा? उस समय तो गाड़ी नहीं क्या होता। गाड़ी उसमें तो नहीं होगा, क्या चीज से सवार करेंगे? मैंने वहाँ कारखाने होने चाहिए हवाई जहाज बनाने के लिए या ट्रेन बनाने के लिए। वहाँ बड़े बड़े पक्षी होंगे, उन पक्षियों पे आराम से सवारी होकर चलेंगे। उनको इशारा करो, यूँ चलो तो इधर चलेंगे, यूँ चलो तो इधर चलेंगे, ऊपर उड़ो तो ऊपर उड़ेंगे। इशारे से ही सारा समझेंगे। हाँ, जैसे शास्त्रों में उन्होंने दिखाया गरुड़ की सवारी विष्णु को। अच्छा, पंछी पर सवार होकर चलेंगे। बड़े बड़े पंक्षी होंगे, उन पंक्षियों पर सवार होकर चलेंगे। बिना पेट्रोल का ही एरोप्लेन होंगे। हाँ, प्रूफ, फुल प्रूफ। तो ये भी तो कहा ना कि ऐसा थोड़ी है। तो संगम युगी जो स्वर्ग है ना, अभी संगम युगी स्वर्ग है। हाँ, उसमें तो अभी चरित्र के आधार पर बताएगा ना सारी बातें। वो बात है ना। ऐसा भी होगा, बिल्कुल होगा।
ऐसे क्या विष्णु ऐसे वो देवता सब ऐसे चढ़ेंगे तो पक्षियों पे चढ़ कर। बाबा उस समय भी सतयुग में सब उसको खाने का दरकार पड़ता है कम भोजन होगा। हाँ जैसे बातचीत कम करेंगे, इशारे की भाषा होगी, वैसे भोजन भी बहुत सूक्ष्म भोजन होगा। ज्यादा जितना अभी खाना खाते हैं उतना खाना नहीं खाएंगे। बाबा हम लोगों को ये तिरसठ जन्म वाली जो विकार है ना, ये विकार कब नाश होगा? कब नाश होगा? कब विनाश होगा? तीसरे जन्म के विकार होगा। तीसरे जन्म का विकार अभी पिछले जन्म का तो कुछ हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? अभी जो रील घूम रही है तो पता नहीं चल रहा है। अभी रिहर्सल हो रही है, अभी शूटिंग हो रही है, तो शूटिंग में पता नहीं चलता है कि हाँ विकार हमको तंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तो पता है। ज्यादा तंग कर रहे हैं तो समझ लो वो रील घूम रही है तेजी से। कभी कभी ऐसा भी तो पुरुषार्थी जीवन में होता है कि विकार कम महसूस होते हैं। जब कम महसूस होते हैं तो जरूर वो रील अच्छी घूम रही है। कभी चाहते हुए पुरुषार्थ अच्छा हो जाता है, न चाहते हुए भी। और कभी हम कितना चाहते हैं फिर भी पुरुषार्थ अच्छा नहीं होता है। इसका मतलब खराब कर्मों की रील घूम रही है। जो हम चाहते हैं तो भी अच्छा पुरुषार्थ नहीं हो पाता। बाबा ये भक्ति मार्ग में पूजा करते समय गणेश का पहले पूजा करता है, इसका अर्थ क्या है? उसके बाद ही जो शंकर जी को दिखाया है वो तो हुआ भगवान। क्या शंकर जी नहीं है, वो क्या है? भगवान। और उनका बच्चा कौन है? हैं? वो गणेश बच्चा है। देवताओं में पहला देवता बनने वाली आत्मा कौन है? कृष्ण की आत्मा। कृष्ण ही गणेश है। पहला पत्ता कौन है? सृष्टि का पहला पत्ता कौन है? कृष्ण ही तो है। अभी गुलजार दादी में जो दिव्य गुणों की भाषा सिखा रहा है वो कौन सी आत्मा है? कृष्ण की ही तो आत्मा है जो दिव्य गुणों की भाषा सिखा रही है। तो पहला देवता है तो दिव्य गुणों की भाषा सिखाता है। कई ऐसी बांधेली माताएं भी हैं या भाई बहन भी हैं जो या तो शरीर की प्रॉब्लम है या धन की कोई प्रॉब्लम है या घर की कोई प्रॉब्लम है। अगर बिल्कुल भी भक्ति नहीं कर पाते हैं तो फिर उनके मन में ये चलता है कि संशय क्या हम फिर कभी बच्चे नहीं बन पाएंगे वहाँ। बहुत बांधेली जो भाई बहन है ना, भाई जैसे माताएं हैं, भाई लोग कोई भी है, या धन की वजह से या धन की वजह से नगोट लगा के चले जाए। अरे सन्यासी लोग होते हैं और उनके पास पैसे होते हैं क्या? चारों तरफ तीर्थ यात्रा करते फिरते हैं, वो कैसे कर लेते हैं? जिसने मन में ठान ली उसको कोई रोक पाएगा? फिर एक जगह उतार देंगे फिर दूसरी जगह चढ़ जाए। उनसे बंदा उनसे भाई नेपाली कार्तिक को शंकर का एक बच्चा और कार्तिक दिखाते हैं ना, कार्तिकेय। हाँ तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। जैसे गणेश जी का तो बता दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो कार्तिक के बारे में और मुझे दूसरा बच्चा कार्तिक है जो कुमार है, तो उसका भी यहाँ बेहद में क्या है? कार्तिकेय को मुंह कितने दिखाए जाते हैं? कार्तिक को मुँह कर 6 मुख दिखाए जाते हैं। तो वो देवताओं का मुखिया है गणेश। देवताओं को कोई मुखिया है तो फिर जो इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि जो असुर हैं इनका भी कोई मुखिया होगा कि नहीं?
6 धर्म रह गए ना, और इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, संन्यास, मुस्लिम और सिख। ये 6 मुंह से बातें करता है। कौन? कार्तिकेय। माना हर धर्म वाले को सपोर्ट करता है। गणेश जी अपने बाप में करेंगे। गणेश सिर्फ देवता है, वो देवताओं का मुखिया है, वो असुरों का मुखिया है। दोनों शंकर के बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे। असुर भगवान के बच्चे नहीं है क्या? फिर बाबा भक्ति मार्ग में शंकर को सिर्फ गाँव में वो 20 पीते हुए देखा था। हाँ, तो और कौन पिएगा? और कोई नहीं पीता। और किसी में ताकत है? हैं? और किसी में दम हो तो एक बूंद पी ले, ट्राई करके देखे। पराई स्त्री को पर पुरुष को विष कहा जाता है। ज्ञान में चलने के बाद हमको अपन को क्या समझना है? आत्मा समझना है। आत्मा आत्मा भाई भाई समझना है। अगर दूसरी वृत्ति आती है तो जैसे कि विष पी लिया, और विष पी लिया तो वो उल्टा असर करेगा, बुद्धि को भ्रष्ट करेगा। बुद्धि तो भ्रष्ट होती है ना, माया बुद्धि भ्रष्ट कराती है। और ब्रह्मा के 4 मुख दिखाते हैं। ब्रह्मा के 5 मुख भी दिखाते हैं। पंचानन कहते हैं, चतुरानन कहते हैं। बोलो ये भी ब्रह्मा की पूजा भी नहीं होता है, वो मंदिर में जाएंगे। हाँ, सिद्धि नहीं पाई, काम पूरा नहीं हुआ। जो नई दुनिया की स्थापना का कार्य है वो काम पूरा नहीं हुआ, पहले ही शरीर छोड़ दिया। तो सिद्धि पाने वाले को पूजा जाएगा, या सिद्ध नहीं हुआ उसको पूजा जाएगा? अरे सिद्धि पाने वाले पूजा किसकी की जाएगी? सिद्धि पाएगी। जो सिद्धि जो प्राप्त करे उसकी पूजा हो। जो खेलवा उसको पूजा नहीं, है जो खेलवा उसको पूजा नहीं। हाँ जी। गणेश मुठामा चाहिँ चढेर देखाउँछ नि के कारण? गणेश जी को चूहा के ऊपर सवारी जाते हैं। ऐसों की सवारी करता है जो आत्मा अंदर ही अंदर सारी जगह खोखला कर देता है। जैसे एक भाई था गढ़वाल का, गढ़वाल का भाई ने ज्ञान लिया एडवांस, ज्यादा उम्र का भी नहीं था, स्टूडेंट था। अब उसकी बुद्धि में आ गई बात, एक प्लान आ गया। तो पिताजी से कहा कि हम तो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ेंगे। जाओ पढ़ो जाके। पढ़ाई मन तो लग नहीं रहा था। वो आ गया देहरादून में, और वहाँ जाकर के उसने हॉस्टल में दाखिला भी ले लिया, कॉलेज में भी दाखिला ले लिया, और सेंटर में रोज जाने लगा। 6 महीने लगातार सेंटर में गया, और 6 महीने के अंदर जितने भी जिज्ञासु थे उन सबके घरों में चक्कर काट के सबको पहचान लिया अच्छी तरह से। 6 महीने के बाद एडवांस कोर्स देना शुरू कर दिया। 1 सप्ताह के अंदर सब पूरा सेंटर उखड़ गया। तो अंदर ही अंदर जमीन क्या करता है? चूहा है क्या करता है? जमीन खोद देता, पोली हो जाती। लेकिन चूहे में ज्यादा दब नहीं होती है क्या? ऐसे की सवारी गणेश जी करता है। मैंने ब्रह्मा बाबा ऐसे के ऊपर सवारी कर लेता है।
आज वो भाई शादी करके बैठा हुआ है। नेपाली में बनना होता है ये युगल है ना ये तो बहुत सीधी ध्यान बोलो शंकर जी के वाहन बैल क्यों दिखाया हैं? तो बैल दिखाया तो वाहन क्यों शंकर जी को बैल वाहन क्यों दिखाया है? हिंदी वो उसको मालूम नहीं हैं? मालूम नहीं पड़ा है हमको नहीं समझा वो वाहन तो बैल दिखाया है ना बैल शंकर जी को बैल के ऊपर सवार दिखाया ना। हाँ, हाँ। नंदी दिखाया ना। नंदी जो बोला हाँ। बैल के ऊपर ही क्यों दिखाया? बैल के ऊपर इसलिए दिखाया जब है। भक्ति मार्ग से निकले हुआ इसलिए जब साईं बाबा जी से निकले ना फिर तो उधर ऐसा है, शिव तो है निराकार, शिव तो ज्योति बिंदु है। तो ज्योति बिंदु किसके ऊपर सवारी करे? तो ज्योति बिंदु शिव सवारी करते हैं मनुष्य के ऊपर, क्या शंकर जी के ऊपर। शंकर जी तो मनुष्य है और शंकर जी सवारी करते हैं ब्रह्मा बाबा के ऊपर, बैल के ऊपर। बैल के ऊपर। ब्रह्मा क्या हुआ? बैल हुआ। इसलिए शिव के मंदिर में बैल का शिव के मंदिर में नाली के मुंह पर किसको दिखाते हैं? बैल को दिखाते हैं और शिवलिंग बीच में दिखाते हैं। वो लिंग है शंकर, उसमें जो बिंदु रखा है वो है शिव। शिव बैल के ऊपर सवारी कैसे करेगा? शिव तो लुढ़क जाएगा। इसलिए शिव की सवारी शंकर के ऊपर और शंकर की सवारी बैल के ऊपर दिखाते हैं। बैल है जानवर का प्रतीक। क्या? जानवर को आवेगा तो सोचेगा क्या? नहीं सोचे। और मनुष्य तो सोच समझ के काम करता है ना। जो सोच समझ के काम करे उसे मनुष्य कहा जाता है। तो इतनी मुरलियां चलाई ब्रह्मा के द्वारा, एक ही मुरली के ऊपर मनन चिंतन मंथन किया है? किया? मनन चिंतन मंथन तो नहीं किया, इसलिए बैल का टाइटल मिला है। दक्षिण भारत में अष्टदेव या और उत्तर भारत में नवग्रह आपने जिक्र किया था, इसका थोड़ा समझाएंगे। नवरत्न नहीं, नवरत्न तो सभी जगह दुनिया में सभी जगह माने जाते हैं। अष्टदेव भारत में, दक्षिण भारत में खास माने जाते हैं। उत्तर भारत में अष्टदेवों की मूर्तियां, अष्टदेवों के मंदिर नहीं मिलते हैं। दक्षिण भारत में अष्टदेवों के मंदिर भी हैं और अष्टदेवों की मूर्तियां भी हैं। इसका कारण यह है कि जो 8 देवता देव आत्माएं बनने वाली आत्माएं हैं, जो सारी सृष्टि के पूर्वज हैं, वो वास्तव में दक्षिण भारत से निकलते हैं। जो अष्टदेव होता है ऐसे है कि आखिरी जन्म में दुनिया की जो अच्छे से अच्छी आत्माएं हैं पार्ट बजाने वाली, 84 जन्मों में जिन्होंने अच्छा पार्ट बजाया है, वो आखिरी जन्म में विदेशों में सेवा करने के लिए भेज दी जाती है। जैसे ब्रह्मा कुमारियों में भी जो अच्छे अच्छे हैंड्स हैं कहाँ जा रहे हैं? विदेशों में जा रहे हैं। इंडिया में भी जो जहीन आत्माएं हैं, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, बीए में, एमए में, पीएचडी में बहुत अच्छा काम करके दिखा रहे हैं, वो इंडिया में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? विदेश में जा रहे हैं। तो अच्छे हैं जो है, ये नियम है कि आखिरी जन्म में विदेश में चले जाते हैं। तो जो दक्षिण भारत है वो भारत का विदेश है। किस हिसाब से? वहाँ की भाषा भी दूसरी,
वहाँ की चलन भी दूसरी, परंपराएं भी दूसरी, जो लोग हैं वो भी लंबे चौड़े हैं। बाबा ऐसा है कि वहाँ बहुत ज्ञान उठा रहा है दक्षिण भारत वाले, इधर दक्षिण भारत वालों ने सारा एडवांस ज्ञान यहाँ उत्तर भारत में आकर के उठा लिया, अभी इधर ये और उत्तर भारत वाले अभी तक भी नहीं जगे। क्यों बाबा ऐसा है? इसीलिए ऐसा है कि यहाँ की भाषा हिंदी है और भगवान की भाषा हिंदी होती है। अगर उत्तर भारत वाले जिनको भाषा ही हिंदी है और वो भी अगर इस ज्ञान को उठा लें तो दक्षिण भारत वालों को तो मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए ये नियम बना हुआ है कि विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। और प्रश्न कर रहे हैं ये अभी भक्ति मार्ग में साईं बाबा है, सतपाल महाराज है, बहुत सारे आसाराम बापू है, मुरारी बापू है। उनका ये ज्ञान में क्या पाठ, कोई पाठ है क्या, क्या पाठ कर रहे हैं? ये आत्माएं लास्ट में परम धाम से उतरती है या 84 जन्म लेने वाली आत्माएं लास्ट उतरती है, तो लास्ट में इनका पार्ट होगा। अभी कहाँ से पार्ट आ जाएगा? ये अपने अहंकार के बसीभूत ये हमारी बात को नहीं सुनेंगे, अभी लास्ट में जाके सुनेंगे, उनको भी खाना दाना मिल जाएगा। बाबा एक प्रश्न, अभी अभी एक प्रश्न हुआ था कि सबको थप्पड़ मार के ऊपर उठाएगा, वो वेस्टर्न कंट्रीज लोग के जो 8 के अलावा 8 जो है वो सजाएं नहीं खाते। अष्टदेव क्या हर धर्म से चुनी हुई 8 आत्माएं हैं। हर धर्म में अच्छे बुरे होते हैं कि नहीं? अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो हर धर्म में से 8 बुजुर्गों को चुन लिया गया, उनको पूर्वज कह दो। क्या? हर धर्म के पहले से पहले जन्म लेने वाले वो 8 आत्माएं हैं, सबसे ज्यादा समझदार दुनिया की, जो भगवान बाप को पक्का पहचान लेती है और पहचान करके आज से लेकर के अंत तक सहयोगी बनती है। भले माया किसी को छोड़ती नहीं है, आखिरी जन्म में तो वो भी गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का जो पार्टधारी है उस पात्र को सबसे जास्ती सहयोग कौन देते हैं? यही 8 आत्माएं। तो 8 आत्माएं सजाएं नहीं खाती, बिना सजा खाए स्वयं की बुद्धियों की पावर से परमधाम जाती है बाप के साथ साथ। बाकी जितने भी हैं वो कुछ न कुछ सहयोग, वो सजाएं जरूर खाते हैं और सजाएं खा करके ही परमधाम जाते हैं। मना आसानी से आत्माभिमानी बन जाए सो नहीं होता। आज आत्मा बिल्कुल सजा नहीं करता। नहीं, वो आज आत्मा सिर्फ दक्षिण भारत से ही होता है क्या? हाँ, उनमें मोस्टली जो है दक्षिण भारत से ज्यादा है। आज में अभी 2 का तो परिचय हुआ ना? 2 का परिचय नहीं हुआ। 2 का परिचय हुआ। 2 का परिचय हुआ है, वो तो उत्तर भारत के हैं। हाँ। भाई ने भक्ति नहीं किया हुआ, वो भाई जाकर सीधी ला सकते हैं, गीता पास में जाकर। जो भाई भक्ति नहीं कर रहा है वो भाई भी गीता पाठशाला का सीडी वगैरह लगा सकते हैं या नहीं? कोई भी लगाए, जिन्होंने भक्ति नहीं की है, जिन्होंने ज्ञान नहीं समझा है, साप्ताहिक कोर्स नहीं लिया है, वो जनरल सीढ़ी सुने तो ज्यादा अच्छा है। क्या? जनरल पब्लिक की जो सीढ़ियाँ हैं वो उनको सुनना ज्यादा अच्छा है। जब कोर्स कर लें ना जा करके गीता पाठ चला सकते हैं, गीता पाठ चला सकते हैं।
वो क्या चलाएंगे, फिर उल्टा पलटा करेंगे। बट्टी किया हुआ हो, हिंदी अच्छी जानता हो, हाँ, कभी पिता पाठशाला चलाना अच्छा है, युगल हो। कभी कभी सीडी लगा सकते हो, बताए ना कि वो जनरल सीडी लगा करके अपने घर में सुन सकते हैं। मुरली के पॉइंट कभी कभी नहीं समझ आता, नहीं समझ आता है तो पूछो। लेकिन दूसरे किसी को पूछने से वो अपने हिसाब से बता देगा, सही तो सीढ़ियाँ तो बता रही है। आज नहीं समझ में आ रहा है, सीढ़ी सुनते सुनते सीढ़ियों में मिल जाएगा। अगर ज्यादा ही जल्दी सुनने की इच्छा है तो ईमेल भेज दो हेड ऑफिस में। आजकल तो ईमेल जल्दी पहुंच जाता है, तो हेड ऑफिस में ईमेल भेज दो कि ये बात का जवाब हमें नहीं मिल रहा है। नहीं तो बाबा का क्लास होता है, बाबा से डायरेक्ट पूछ लो। किसी बार समय पड़े बराबर। सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते जी आदमी क्या करता है, समाज में दूसरे को दवा देता है, ये क्यों ऐसा कर देता है? हमेशा थोड़ी दवा देता है, देवताओं का समाज नहीं था। अब भारतवर्ष में क्या सारे ही परिवार एक जैसे थोड़े ही हैं। देवी देवता समाज में प्रायः लोप होता है या पूरा लोप हो गया? लोप हो गया। प्रायः माने बहुत करके लोप हो गया। कहीं न कहीं कोई परिवार ऐसे हैं जिनमें देवता धर्म के लक्षण देखे जाते हैं। तो पांचों वजह एक जैसी सब जगह थोड़ा ही है। तो कृष्ण को क्यों कृष्ण चंद्रवंशी बोला और राम को क्यों सूर्यवंशी बोला? मालूम नहीं, बुद्ध बोला एक ही देवता तो एक ही देवता है। राम कृष्ण की आत्मा एक ही है। हम तो देवता बोला है। कृष्ण वाली आत्मा और राम वाली आत्मा एक ही है कि अलग अलग आत्मा है? कृष्ण की जो पूजा होती है वो बचपने की ज्यादा पूजा होती है या बड़े रूप की ज्यादा पूजा होती है? ऐसे साबित नहीं होता है कि कृष्ण बच्चा है और राम बाप है। भक्ति मार्ग की ही बातें ज्ञान मार्ग में चलती है। एक ही बात होता है। एक बात कैसे है? वो बड़ा रूप दिखाया जाता है जो पूजा जाता है राम का, और कृष्ण का छोटा रूप पूजा जाता है। इसका मतलब है कि वो बच्चा है और वो बाप है। वो मनुष्य सृष्टि का पिता है, वो मनुष्य सृष्टि का बच्चा है, पहला पत्ता है सृष्टि का। तो कितना भारी अंतर है, कहाँ बाप और कहाँ बच्चा। भक्ति मार्ग वो देवता होता है देवता दोनों 16 कला संपूर्ण वो भी है। हाँ, कृष्ण बच्चा भी 16 कला संपूर्ण है, लेकिन जो 16 कला संपूर्ण बच्चा है वो किसका बच्चा है? भक्ति मार्ग में शंकर को पिता के रूप में भी दिखाते हैं, रचयिता के रूप में भी दिखाते हैं। अष्टमी कृष्ण अष्टमी इसलिए बोलते हैं कि कृष्ण जैसे 7 बच्चे पहले ही जन्म ले लेते हैं, क्या बाद में 8वां नंबर कृष्ण का जन्म होता है, प्रत्यक्षता होती है कृष्ण की, इसलिए कृष्ण अष्टमी कहते हैं। बाकी 7 बच्चे 7 नारायण और भी हैं जो सतयुग में जन्म लेते हैं।
छुपा रुस्तम बाद में खुले। सात नारायण है, पहले प्रत्यक्ष हो जाते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म ले लेते हैं, पता लग जाता है कि ये सात नारायण इन सात धर्मों से कनेक्टेड है। अंत में जाकर के सत्य की प्रत्यक्षता होती है। ओ